तो जिस तरह भारत ने साल 2021 की शुरुआत की थी, कुछ उसी अंदाज में टीम इंडिया ने इस साल का भी अंत कर दिया है। भारत ने सेंचुरियन में खेले गए साल के आखिरी टेस्ट मैच में एक धमाकेदार जीत दर्ज करके एक बड़ा इतिहास रचा और टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत साबित कर दी। वैसे तो सेंचुरियन की इस ऐतिहासिक जीत में सभी खिलाड़ियों ने अपना भरपूर योगदान दिया, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्हें इस टेस्ट मैच में अपनी अलग छाप छोड़ी और जिसकी बदौलत टीम इंडिया पहली बार सेंचुरियन का किला भेदने में कामयाब रही। हम इस वीडियो में टीम के उन चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनके प्रदर्शन को अगर हटा दिया जाए तो शायद भारत के लिए टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होता। सेंचुरियन की जीत एक प्रॉपर टीम वर्क थी, जहां सभी खिलाड़ियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन इसकी नींव जिस खिलाड़ी ने रखी वो कोई और नहीं बल्कि भारत के उप कप्तान केएल राहुल थे। जी हाँ दोस्तों, राहुल ही वो कड़ी थे जिन्होंने पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजी को बांध कर रखा था। विदेशी जमीन पर जीतने के लिए किसी भी टीम के सलामी जोड़ी का चलना बेहद जरूरी होता है और राहुल ने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर बिल्कुल वही काम किया। जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का विराट का फैसला चौंकाने वाला लगा, तब दोनों ने मिलकर 117 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाई और मयंक के आउट होने के बाद राहुल ने पूरे दिन बल्लेबाजी जारी रखी। 122 रनों की शानदार पारी खेलकर पहली पारी में भारत के टॉप स्कोरर रहे और पहले कोहली और फिर रहाणे के साथ 50 से ऊपर रनों की साझेदारी की। अगर भारत पहली पारी में कोलैप्स होने के बावजूद 327 रनों तक पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल की पारी की बदौलत। अगर राहुल ने वो शतकीय पारी नहीं खेली होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होता और शायद इसी वजह से राहुल को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सेंचुरियन में जीत के दूसरे हीरो रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने पहली पारी में आते ही दो शानदार गेंदों पर मार्करम और पीटरसन को बाहर का रास्ता दिखाया और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया और फिर उसी दिन अपने दूसरे स्पेल में आकर सेट बल्लेबाज बवुमा को 52 के स्कोर पर आउट करके दबाव विरोधी टीम पर डाल दिया। फिर तीसरे स्पेल में 2 और विकेट झटके अफ्रीका की पहली पारी 197 रनों पर समेट दी और साथ ही 16 ओवर में 44 रन देकर 5 विकेट झटक लिए और इसके साथ ही शमी ने अपने 55वें टेस्ट मैच में 200 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए और गेंदों के लिहाज से सबसे जल्दी 200 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने। शमी ने दूसरी पारी में भी 3 विकेट लिए और पूरे मैच में 8 विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दी। शमी की ही तरह भारत के एक और दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का कंट्रीब्यूशन भी कोई नहीं भूल सकता है, जिन्होंने दोनों पारियों में भारत को आते ही ब्रेक थ्रो दिलाई। हालांकि पहली पारी में एंकल मुड़ जाने की वजह से उन्हें ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरी पारी में जब भारत को सबसे ज्यादा विकेट की जरूरत थी, बुमराह ने तब आकर टीम के लिए अहम विकेट झटके। चौथे दिन जब एक समय साउथ अफ्रीका की टीम एल्गर और डसिन की पार्टनरशिप के कारण एक सुरक्षित स्थिति में पहुंच जा रही थी, लेकिन बुमराह ने आखिरी 15 मिनट में पहले डसन और फिर नाइट वॉचमैन केशव महाराज को आउट करके मुकाबले का रुख पूरी तरीके से भारत की तरफ मोड़ दिया। वहीं इसके बाद आखिरी दिन कप्तान एल्गर जो 77 रन बनाकर भारत की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे थे, उन्हें पवेलियन भेजकर बुमराह ने ही भारत की जीत पक्की कर दी। बुमराह शमी के अलावा टीम के तीसरे गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी अपनी शानदार गेंदबाजी से दिखा दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। पहली पारी में हालांकि उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला, लेकिन उनकी रफ्तार पूरे दिन कम नहीं हुई। वो अपने हर स्पेल में उसी इंटेंसिटी के साथ गेंदबाजी के लिए आ रहे थे और इस मैच में तो सिराज का विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन स्टाइल सुर्खियों में रहा। जहां पहली पारी में सिराज ने 1 विकेट लिए, वहीं दूसरी पारी में पीटरसन और क्विंटन डिकॉक का बड़ा विकेट निकालकर भारत की जीत में अपना अहम योगदान दिया। सिराज ने बिल्कुल जोश के साथ गेंदबाजी की और हर विकेट के बाद वर्ल्ड फेमस ट्रेडमार्क द रोनाल्डो सेलिब्रेशन को काफी बेहतर तरीके से पेश किया। वहीं भारत की जीत में 5वें हीरो एक ऐसा खिलाड़ी रहा जिसकी बात शायद ही कोई कर रहा होगा। टेस्ट मैच से पहले जिस खिलाड़ी के चयन पर सवाल हो उसकी बात कम ही की जाएगी। हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की। रहाणे बड़े ही खामोशी से सेंचुरियन की जीत में अपना अहम कंट्रीब्यूशन दे गए हैं। आपको बता दें कि पहली पारी में जब भारतीय टीम ने पुजारा, मयंक और कप्तान कोहली का विकेट गंवा दिया था, तब राहुल के साथ रहाणे ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने न केवल आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की बल्कि पूरे दिन भारत को कोई और नुकसान होने से भी बचाया और ये भारत की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे पहले भारत का मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ी कमजोरी था और रहाणे का फॉर्म भी चिंता का विषय बना हुआ था। अगर वहां पर रहाणे 48 रनों की पारी ना खेलते और राहुल के साथ 79 रनों की अहम साझेदारी ना करते तो शायद भारतीय टीम 300 से भी पहले सिमट जाती, क्योंकि दूसरे दिन हम सभी ने देखा कैसे रहाणे के आउट होते ही टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। ऐसे में चौथे विकेट की साझेदारी भारत की जीत में एक बड़ा रोल प्ले कर गई है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, भारत की जीत में कौन रहे 5 सबसे बड़े हीरो? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।